अब मैं आपके सामने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में विश्लेषण कर रहा हूं। आपने बहुत YouTube पर, बहुत जगह, गूगल पर, अन्य जगह पर आपने मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण जरूर देखा होगा। वो अपनी अपनी तरीकों से हर कोई विश्लेषण करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि बाजार में, मार्केट में, नेट पर उनकी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाली कुंडली जो है ज्यादातर आ रही है, लोग उसी वृश्चिक लगन वाली कुंडली पर उनका विश्लेषण करके उनकी भविष्यवाणी करते हैं। और वो भविष्यवाणी कई बार सही भी होती है, कई बार गलत भी होती है। भविष्यवाणी सही होना और गलत होना ज्योतिषी में महारत हासिल होना जरूरी बात नहीं है। आप उनकी कुंडली का सही ढंग से विश्लेषण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उनके नेचर के अनुसार आप उनकी कुंडली का विश्लेषण दुनिया को समझा पाते हैं या नहीं पाते हैं, तब पता चलता है कि ज्योतिष में आप कहां तक महारत हासिल कर रखे हैं और आपकी बात कहां तक सत्य है। मैं आपको बताता हूं कि बाजार में जो कुंडली वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि की है, जैसा नेचर बिल्कुल भी नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। नरेंद्र मोदी की कुंडली जो है वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि की नहीं है। वृश्चिक राशि जरूर है, लेकिन उनका जन्म लगन तुला लगन में हुआ है। क्योंकि मोदी जी का आप नेचर देखेंगे, सबसे पहले भी आप किसी का कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो लगन में ये देखते हैं कि लगन में कैसा है, लगन का मालिक कैसा है, लगन के मालिक के साथ किसके किसके संबंध है, और लगन के लग्नेश किस नक्षत्र का बैठा हुआ है। ये सब उसके गूढ़ रहस्य से, आप गूढ़ तरीकों से उनका विश्लेषण करके आप दुनिया को समझा सकते हैं कि मोदी जी कैसे व्यक्ति हैं, किस ढंग के व्यक्ति हैं, उसका नेचर कैसा है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये आदरणीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनका जो लगन है वो तुला लगन है। मेरे हिसाब से आप अगर उनका विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा तुला लगन वाला व्यक्ति कभी भी झुकता नहीं है। जल्दी से उनका नेचर जो है झुकने की आदत नहीं होती है। और तुला लगन वाले व्यक्ति किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि तुला होती है तराजू, और तराजू में जब तक वेट नहीं होता है तब तक वह झुकता नहीं है। तो आदरणीय मोदी जी की कुंडली तुला लगन की है, और तुला लगन का मालिक उनकी कुंडली के हिसाब से 11वें भाव में शुक्र और शनि दोनों विराजमान है। और उन पर सबसे बढ़िया बात बताता हूं आपको, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उनके सामने है। और तुला लगन में उनके दूसरे भाव में मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं, और 5वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है, 6ठे घर में उनके राहु बैठा हुआ है, और बाकी मैंने पहले ही बताया था एकादश भाव में शुक्र और शनि की युति है, और 12वें घर में उनके सूरज और बुध की युति एक साथ बैठे। अब आप उन कुंडली का विश्लेषण करिए आप, तो देखेंगे कि उनके तीसरे घर का मालिक अपने से तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अपने से तीसरे भाव में, तीसरे भाव का मालिक भाई भी होता है। तीसरे भाव का मालिक आदमी पराक्रम से आगे बढ़ता है। तीसरे भाव का मालिक अगर अपने से तीसरे बैठता है, तो कोई भी ग्रह अपने से तीसरे भाव बैठता है तो शुभ नहीं माना जाता है। तो इनके बृहस्पति अपने से तीसरे बैठा है, तो और 11th हाउस में शनि बैठा हुआ है, और सूरज जो 12वें घर में है। तो इनके बड़े और छोटे घर का अगर भाइयों की बात करें तो भाइयों का कभी भी उनके भाई के पास अपने नहीं रहे। एक समय के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया, और उसके घर के बाहर निकलकर उन्होंने देश सेवा के लिए परिवार और अपने परिवार का और सबको छोड़कर, और वो अपनी राजनीति में आगे बढ़ते रहे। अब इनके देखा जाता है कि ये नरेंद्र मोदी जी जैसे कई लोग, या हम सुनते भी हैं, लोग कैसे कहते हैं, हम खुद सब जानते हैं कि उनका विवाह हुआ था। उनके बाद में उन्होंने विवाह का जो है अपने पत्नी का परित्याग करके
और वो राजनीति के कारण वो घर छोड़कर निकल गए थे और देश सेवा के लिए वो आरएसएस से जुड़े। आरएसएस से जुड़कर उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब आप विश्लेषण करिए इस बात का कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ में। अगर आप वृश्चिक लगन की कुंडली की बात करते हैं तो वृश्चिक लगन की कुंडली में तो उनका शुक्र सिंह राशि का है, बृहस्पति उनके सामने देख रहा है और शुक्र शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति बनती नहीं है कि उनका विवाह जो है भंग होता है। विवाह भंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो योग होता है। अब आप इनकी कुंडली में आप जाइए कि तुला लगन में सातवें घर का मालिक मंगल अपने स्थान से 8वें घर में मकर राशि में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। मकर राशि नहीं, सॉरी, मैंने भूल से बोल दिया था। वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है मंगल, और मंगल बृहस्पति के नक्षत्र का है। तो 7वें घर का स्वामी, और मैंने बहुत कुंडलियों का विश्लेषण किया है, अगर मंगल चंद्रमा का योग किसी भी कुंडली में सप्तम भाव से संबंध रखता है तो उनका वैवाहिक जीवन जो है वो कभी भी बहुत अच्छा नहीं देखा गया है, उनका वैवाहिक जीवन। और चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र का होने के कारण विष योग भी उत्पन्न करता है, इसलिए मंगल चंद्रमा के योग के कारण उनका वैवाहिक जीवन जो है वो सफलता पूर्वक आगे बढ़ नहीं सका और उसमें बाधाएं आई और उन्होंने अपने पत्नी का परित्याग कर दिया और वो आगे निकल गए राजनीति में। वो आज इस स्तर पर जो पहुंचे हैं वो बाद की बात है, लेकिन वैवाहिक जीवन उनका जो है वो अच्छा नहीं रहा। अब आप देखेंगे कि उनके भाग्य स्थान का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है, जो बुध जो है सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, और चौथे घर का मालिक जो है वो 11th हाउस में पड़ा। अब इन्होंने राजनीति में जो इनकी महत्वाकांक्षाएं थी, हर महत्वाकांक्षा इनकी पूरी हुई है। तुला लगन का लग्नेश और चतुर्थ भाव का मालिक शनि 11th हाउस में पड़े हुए हैं, तो लग्नेश चतुर्थेश और पंचमेश का अपने आप में बहुत ही अच्छे स्तर का एक राजयोग बोल सकते हैं, जिस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने के कारण राजनीति में 2002 के पश्चात में ये आगे आए। वहां से इन्होंने घूमकर कभी भी पलट कर नहीं देखा और पलट कर देखने की तो बाद की बात है। ये आगे से आगे ऐसे बढ़ते गए और आज वो भारत के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। अब हुआ क्या, आप देखेंगे कि इनकी कुंडली में जो है वो 2002 में शुक्र की महादशा में वो गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे। अचानक उनको गुजरात भेजा गया था, उसके बाद में उन्होंने घूमकर नहीं देखा था। तो इनकी कुंडली में शुक्र में आप देखेंगे उस समय शनि की दशा थी, शनि इनके 11th हाउस में बैठा हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि राजयोग शुक्र और शनि ने किया है। राजयोग इनके शुक्र में शनि ने किया है, और शनि की अंतरदशा में ही इन्होंने जीवन में मुख्यमंत्री का पद हासिल किया, और वहां से ताकतवर जो पटेल राजनीति के ताकतवर नेता थे वहां के, उनको पीछे करते हुए ये गुजरात की राजनीति में छा गए थे। और गुजरात की राजनीति में आने के पश्चात में इन्होंने लगातार मुख्यमंत्री पोस्ट पर रहते हुए आगे बढ़े, और उसके पश्चात में 2014 में ये जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़े, जो इनकी चंद्रमा की दशा थी, जो 10वें घर का मालिक चंद्रमा। अब देखिए, राजयोग बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। वृश्चिक लगन अगर होता, चंद्रमा 9वें भाव का स्वामी होता और लगन में होता, तो स्वाभाविक है उतना बड़ा राजयोग नहीं बनता। जबकि चंद्रमा 10वें घर का मालिक भले नीच का हो, दूसरे भाव में बैठा हुआ है, और इसी चंद्रमा ने इनको आगे बढ़ाया था। चंद्रमा में आप देखेंगे कि चंद्रमा में मंगल चल रहा था, और उस चंद्रमा में मंगल की अंतरदशा में ही
आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और 2019 में चंद्रमा में बुध था, चंद्रमा में बुध में ये दोबारा प्रधानमंत्री 2019 में चुने गए थे। वो दशा चंद्रमा की थी जिसमें वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे और चंद्रमा की दशा में प्रधानमंत्री पद में भी इन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाकर विजय प्राप्त करवाई थी। ये बहुत बड़ी बात है, आपको सोचना पड़ेगा कि वास्तव में कुंडली का विश्लेषण करते समय देखना पड़ेगा कि ये ताकत क्यों आई, किस लिए आई, कैसे आई। अब तुला लगन में, अब बोलेंगे आप तुला लगन में बहुत जन का भी तो हो सकता है कि कर नीच का है वो प्रधानमंत्री का कारण एक नहीं होता है कुंडली में कि अब चंद्रमा की दशा मैं बहुत जन को जानता हूँ कि चंद्रमा की दशा दूसरे घर में पड़ा हुआ है लेकिन वो चंद्रमा प्रधानमंत्री नहीं बने। बात वो नहीं है। इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो उस कुंडली के विश्लेषण के अनुसार इनके राजयोग था, चंद्रमा की दशा में राजयोग था और उस राजयोग की दशा में ही ये चंद्रमा की दशा जो है इनके चली थी 2013 से लेकर 2023 तक और ये देश के प्रधानमंत्री बने। अब वर्तमान में इनको मंगल की दशा चल रही है। अब देखिए कि आप 2023 के बाद में, फरवरी 2023 के बाद में मंगल की दशा आई और मंगल की दशा में दोबारा चुनाव, तीसरा चुनाव हुआ। मंगल की दशा में राहु की अंतरदशा थी जो अगस्त 2024 तक थी। मेरी आप फेसबुक पोस्ट भी देख सकते हैं, मेरे पेज पर ये लोड की हुई है कि राहु की जब जब इनको अंतरदशा आई है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला है। 2 बार उसी राहु ने उनको जीत सोच से ज्यादा दिलवाई और तीसरी बार उनका सोच, उन्होंने अपनी जीत का जो मंतव्य बना रखा था कि 400 सीट, वहां से उनको 240 सीट दी। तो राहु का काम अनएक्सपेक्टेड, आश्चर्यजनक फल प्रदान करना होता है और चूंकि मंगल राहु एक दूसरे के मित्र और वो नहीं होते हैं, इसलिए इनकी कुंडली में मंगल और राहु की अंतरदशा जब आई थी, मंगल में राहु की अंतरदशा, तो वो जीत के करीब ही नहीं पहुंच पाए और उनको 272 सीट मिलनी थी, उसकी जगह 240 सीट पर भी संतोष करना पड़ा था। अब आप बोलेंगे कि एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि मंगल में राहु में संतोष करना, फिर भी प्रधानमंत्री क्यों हुए? चूंकि 6 हाउस में राहु पड़ा हुआ है और 6ठे घर की दशा में आदमी किसी से भी अगर कोर्ट केस लड़ता है, 6ठे घर की दशा में बैठा हुआ ग्रह अगर शत्रु के ऊपर आप कोई भी कार्रवाई करते हैं या जैसे चुनाव लड़ते हैं तो आदमी को विजय प्राप्त आपके विरुद्ध नहीं हो सकती। इनके 6ठे घर में राहु पड़ा हुआ था, इसलिए अप्राश्चित रिजल्ट राहु ने प्रदान किया और 240 सीट होने के बावजूद भी इनको देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित तीसरी बार किया। चूंकि राहु में किया था, इसलिए राहु की अंतरदशा के कारण इनको कई बाधाएं भी प्राप्त करनी पड़ी। इसी समय में मंगल की दशा तुला लगन में बहुत योग कारक नहीं होती है। इसी मंगल की दशा में इनको सरलता से हर चीज प्राप्त नहीं हो पा रही है। एक के बाद एक कुछ न कुछ इनके राजनीतिक जीवन में समस्याएं आ रही है और वर्तमान में मंगल में बृहस्पति जो अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक चल रहा है, तुला लगन में बृहस्पति जो है वो कभी भी योग कारक नहीं रहता है। योग कारक नहीं रहता है लेकिन लगन को जरूर देखता है। लगन और लगनेश को तो मान सम्मान नहीं जाने देता है, बाधाएं बहुत आती है। तो आपने वर्तमान में देखा होगा कि इनके समय में ही ये जो पाकिस्तान से हमारी जो सर्जिकल ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही हुई। तो स्वाभाविक है बृहस्पति मान सम्मान जरूर बढ़ाता है
लेकिन इजी वे में नहीं। मान सम्मान चूंकि 5वें घर पर है, इसलिए इनके ऊपर इनके पराक्रम से पीछे हटने का आरोप लगा है कि आपने सहमति जो प्रदान की थी सीज फायर की, वो जो है लोगों की नजर में, भारत के अमूमन लोगों की नजर में ये गलत निर्णय था। ये गलत निर्णय था या नहीं था, लोगों की बात अलग हो सकती है। ये राजनीतिक रूप से सेना के मंतव्य के अनुसार ये बात अलग हो सकती है, वो एक अलग बात है। क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव में बैठा है, इसलिए इसके इनके पराक्रम पर आंच आते हुए भी मान प्रतिष्ठा वहीं पर खड़ी है आज भी, मंगल में बृहस्पति। अब देखिए मंगल में इनके शनि आने वाला है, जो मंगल में शनि इनका जुलाई 2025 से लेकर अगस्त 2026 तक रहेगा। वैसे तो नेचर के अनुसार मंगल और शनि एक दूसरे के मित्र होते ही नहीं, लेकिन चूंकि तुला लगन है और तुला लगन में एकादश भाव में शनि शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो भारत को ये वित्तीय स्थिति के रूप में आगे बढ़ाएंगे। और अपनी महत्वाकांक्षा, अगर कोई भी मन में इनके आया हुआ है कोई चीज कि मुझे ये कार्य करना है, वो जिद करके इस 1 साल के अंदर वो बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। और मोदी जी की कुंडली ये दिखा रही है कि आगे आने वाला समय मोदी जी अंदर से गुस्से में भरकर बहुत बड़े और कठोर निर्णय लेने की परिस्थिति में आने वाले हैं। लग्नेश के साथ शनि बैठा हुआ है। शनि न्याय प्रिय होता है। शनि जब अड़ जाता है तो ध्वस्त कर देता है सामने वाले को। छठे से छठे घर में, 11वां भाव छठे से छठा घर, तो छठे से छठे घर में मोदी जी की कुंडली में शनि बैठा हुआ है। मंगल में शनि बाधा जरूर देगा, कई चीजों में परेशानियां भी खड़ी करेगा, मुश्किल भी खड़ी करेगा, लेकिन शनि ने राजयोग खड़ा किया हुआ है इनकी कुंडली में। तो शनि की दशा में ये वापस ताकतवर होकर गुजरेंगे और देश की परिस्थिति को आगे ले जाएंगे, वित्तीय परिस्थितियों को आगे बढ़ाएंगे। और मोदी जी के लिए आने वाला समय, मंगल में शनि का समय जो है, वो कुछ मायनों में इनके शारीरिक अस्वस्थता और कष्ट भी आ सकता है। इनको अपने शरीर के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये अपने शरीर के बारे में सावचेत रहते रहे, जिससे इनको कोई असुविधा नहीं होगी। क्योंकि देखिए शनि लगन को देख रहा है, लगन के साथ भी बैठा है, लग्नेश के साथ भी बैठा है, तो गुस्से का जो भीतर का गुस्सा है वो बहुत कड़े निर्णय लेने को मजबूर कर देता है। यही आदरणीय मोदी जी के साथ होगा। अब ये कई बार कहते हैं कि लोग के विदेशों में इतने ताकतवर क्यों होंगे। देखिए अब इनकी कुंडली में आप चेक करेंगे कि 11th हाउस का मालिक और जो है भाग्यस्थान का मालिक जो है 12वें घर में पड़ा हुआ है। मोदी जी की कुंडली में सूर्य और बुध 12वें घर में पड़े हुए हैं और केतु के साथ पड़ा हुआ है। सूर्य बुध केतु इनके 12th हाउस में है, तो स्वाभाविक है कि इनकी कुंडली का 11वें घर का मालिक दूसरे अपने से दूसरे भाव में और 9वें भाव का मालिक भी 12 में है। तो विदेशों में इनकी भी ख्याति जो है बहुत बड़ी होगी। क्योंकि केतु, मैंने देखा हुआ कि केतु ग्रह भले कितना ही बाधा देता होगा, लेकिन केतु किसके साथ में बैठता है वो ज्ञान भी बहुत एक्स्ट्रा देता है, उसी विषय से रिलेटेड। अब विदेश में जाते हैं तो विदेश में इनकी मान सम्मान में बढ़ोतरी होती रहेगी, आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, इनके कोई माइनस पॉइंट नहीं होगा अभी फिलहाल। तो इनकी कुंडली जो वास्तव में मोदी जी की कुंडली जो है वो तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन के अनुसार मंगल की दशा में इनको इसलिए बार बार बाधाएं आ रही है। मंगल की दशा होने के कारण इनको पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए था, वह पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब चूंकि शनि की दशा आगे बृहस्पति आया है, तो इनके कई लोग जो है अंदर से विरोध करने की कोशिश करेंगे, आंतरिक रूप से इनका विरोध करेंगे, लेकिन वो अपने आप में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इनकी कुंडली के योग इतने बढ़िया है कि इनके विरोधी जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं। इनके बृहस्पति छठे घर का मालिक अपने से 12 में बैठा हुआ है, तो और राहु बैठा हुआ है, तो शत्रु इनके चंद होते हैं
लेकिन वो शत्रु इनका बिगाड़ कुछ नहीं पाते हैं। बिगाड़ इसलिए नहीं पाते हैं कि इनके छठे से छठे घर में भी शनि, लगन का मालिक भी छठे बैठा हुआ है। छठे से छठे 11वें भाव में शुक्र और शनि की युति है, उसको बृहस्पति देख रहा है। और छठे घर का मालिक बृहस्पति जो अपने से 12वें भाव में है, तो उनके शत्रु छठे भाव का मालिक 8वें कुंडली में 8वें या अपने से 12वें या 12वें भाव में चला जाता है, तो शत्रु के लिए विध्वंसकारी योग भी बनता है। तो आप इनकी कुंडली के अनुसार भी अगर इनके जीवन में देखेंगे तो राजनीतिक रूप से इनके जितने भी शत्रु थे, उन शत्रुओं का उन्होंने जो है जो पराक्रम है, शत्रुओं का जो आभा मंडल है, उनको सबको खत्म करते हुए ये आगे बढ़ते गए और राजनीति में इन्होंने अपना कभी भी प्रतिद्वंदी खड़ा ही नहीं होने दिया। और मैं आगे कह रहा हूं कि मंगल में शनि की दशा में ये बहुत कठोर निर्णय लेने वाले हैं और मोदी जी की कुंडली के अनुसार अब वो स्वाभाविक अपने नेचर विचारों से हटकर, स्वाभाविक आदत से हटकर कठोर निर्णय लेंगे और कठोर निर्णय के कारण उनके और शत्रु बनेंगे, लेकिन उनका मान सम्मान कभी भी समाप्त नहीं होगा और नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते जाएंगे। जय श्री राम, जय माता दी, वंदे मातरम, भारत माता की जय।